वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज हम आपकी मुलाकात उन शानदार लोगों से करा रहे हैं जो कि अपनी कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर आप भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप भी एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट का रुख करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सके। हमारे चार और दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा आफ्ताब शाह साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं और लॉयर हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं माहीन फ़हीम साहिबा जो कि वेलनेस मैनेजर हैं, और दो ऐसे बेहतरीन शानदार लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो कि एक अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। हमारे साथ हैं खुशबख्त मेमन और ज़ीशान अहमद। ज़ीशान एक एडिटर और राइटर है और खुशबख्त बहुत काम करती है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर एंड कम्युनिटी आउटरीच वर्कर है। आई गॉट दैट राइट। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने वक्त निकाला शो के लिए। सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात में बात करना चाहूँगा खुशबख्त से। एक वजह होती है खुशबख्त, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि आई वॉन्ट योर एवरीबडीज टेक ऑन इट एज वेल, कि जब भी कोई आपको देखता है तो आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है कि अरे यार ये तो बड़ी हैप्पी गो लकी सी खातून है, या एक बहुत ही ज़्यादा अगर कोई चुप रहता है यार ये तो बड़ा डिप्रेस सा इंसान है, एंड देन यू हैव टू लिव अप टू दैट परसेप्शन एज वेल। आप इस बारे में क्या कहेंगी? हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू? बिकॉज मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत लाइवली बबली थी एंड और जब मैं बीमार हुई तो मैं बहुत आइसोलेट हो गई थी और चुप रहती थी या स्माइल नहीं करती थी। आई होप That's fine. this is the first time I'm using this, so okay. So then लोग बोलते थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, but I think so टाइम के साथ जब मैंने बाउंड्रीज बनाना सीखी तो अब मैं बोल सकती हूँ कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज इट्स ओके कि इट्स अ बैड डे, आई वुड लाइक टू नॉट टॉक, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। और हमारे ऑफिस में तो इसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। It's okay not to be okay. मतलब कुछ दिन हो गए जो मैं आऊँगी अंदर एंड आई एम लाइक हेलो एवरीवन, कैसे हो, ये वो, और हम सबको पता चलता है इवन लाइक माहीन हैज गुड डेज तो वो ऐसे ही आएगी। फिर देन देयर आर डेज मुझे हेडफोन्स पहने होंगे और मैं सीधा अपनी डेस्क के पास जाऊंगी और फिर वहाँ से अपने सामान रख के फिर एक कोना पकड़ लूँगी ऑफिस में। सो आई थिंक सो विथ टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग आपको समझ रहे हैं या आप ये बताना सीख जाते हैं कि अभी मुझे स्पेस चाहिए और अभी नहीं, और दूसरे लोगों को ये करना चाहिए कि वो लोगों को स्पेस दें, बस ये हावी ना हो जाए कितनी किसी सही के बात ऊपर। है। लेकिन आपको पता है कभी कभी ये भी होता है माहीन, आफ्ताब साहब, कि अगर आप कभी किसी के साथ इस तरह मिल रहे हो कि यार आज मेरा बुरा दिन है, आज मेरा अच्छा दिन है, फिर वो जब आप किसी दिन मिलते हैं कहते भाई तुम तो अपनी बैक एंड कॉल पर हो भाई, कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम बात करोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे, अब क्या फालतू है। ये भी इस चीज़ से भी तो डील करना पड़ता है, यू नो एवरीबॉडी दे डोंट अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ। क्या कहेंगे आप? बाउंड्रीज़ आपके लिए होती हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। बाउंड्रीज़ जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो अगले इंसान के बारे में आपको ज़्यादा पता चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके इश्यूज़ हैं, जब वो आपको ये चीज़ें कह रहे हैं, दे आर मेकिंग अ मैटर ऑफ ईगो वैसे फॉर देम, और आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, आप वो सिर्फ बयान कर रहे हैं और दे मेड इट टर्न इट अराउंड, और उन्होंने अपने बारे में वो चीज़ बना ली है। तो उनको वो दिला दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, एंड ये फ़िलहाल आज की बात है, आज के दिन की बात है कि मेरा अच्छा दिन नहीं जा रहा। आई थिंक दोस्त होते हैं तो वो समझ जाते हैं ये बात को। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है दोस्त भी नहीं समझते, वो कहते हैं मुझे फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी बाउंड्री बनाई है, जैसे लाइक ही सेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट अगर इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ टू टेल द पर्सन कि मेरे साथ अभी मेरा अच्छा दिन नहीं है, आज मुझे अच्छा फील नहीं मैं कर रही, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप उसको बताएंगे नहीं एंड फिर आप अज्यूम करेंगे कि वो जो भी सोचना चाहते हैं सोचें, स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा किसी इंसान से मिल रहे होते हैं और आप नहीं उनको बता सकते, तो वहाँ पे थोड़ा सा, इफ़ द पर्सन डजंट नो यू, वो जानते ही नहीं आपको, तो वो अज्यूम वही करेंगे कि आप मूडी हैं या आपको बहुत इशूज़ है, रूट से हैं, बदतमीज़ हैं। बट आई थिंक हम लोगों को, सब लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए होता है कि ज़रूरी है कि हम जस्ट बिकॉज आज एक इंसान स्माइल नहीं कर रहा इसके मतलब ये नहीं वो बदतमीज़ है, शायद आज उस मूड नहीं है, बात ख़त्म। बिल्कुल सही बात है। मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि जब स्कूल में एक दफ़ा मेरा एक दोस्तों का ग्रुप था स्कूल में, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त से लड़ाई हो गई थी।
तो मैंने उससे बात करना छोड़ दी। तो हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे कि आपके ग्रुप में आपकी बिहेवियर कैसा है, आप प्रोजेक्ट पे जब साथ काम करें। तो मैंने अपनी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी क्लास टीचर, इंग्लिश की टीचर थी मिस दारा, मैंने उनसे कहा कि मैम आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, शी इज़ वेरी रूड और ये वो। चलिए अच्छा चलो ठीक है, आज तक की तुम्हारी जो जर्नी रही अपनी इस दोस्त के साथ, उसके साथ सारे अच्छे टाइम्स को तुम यहाँ पे रखो और लड़ाइयाँ यहाँ पे रखो, ज़्यादा क्या है, मैंने कहा गुड टाइम्स, कह देन फॉरगिव। एंड इट वॉज सो ईजी। और ये चीज़ मैं आज तक प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि अच्छे वक्त ज़्यादा थे या बुरे वक्त ज़्यादा थे। व्हाट्स योर स्टोरी ज़ीशान, आपकी क्या कहानी? मतलब अब मुझे अभी भी याद है कि आज से लाइक 5-6 साल पहले तक, मतलब आई यूज़ टू गो अबाउट एवरीथिंग, सारी जो रूटीन है सब कुछ, बट आई यूज़ टू बी लाइक गुड एट स्कूल एंड एवरीथिंग। लेकिन वो एहसास नहीं होता था कि भाई मुझे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब पढ़ा और फिर ऐसे दोस्त मिले अच्छे, जिनके ज़रिए ये पता चला कि देखेंगे जो आपकी जो उदासी है, जो आप अभी बात कर रहे थे कि दोस्तों को वो नहीं होता, तो ऐसे भी दोस्त थे कि नहीं यार कोई बात नहीं है, क्या उदासी ये वो, लेकिन वो एक उदासी होती है वो नॉर्मल नहीं होती। तो डिप्रेशन कह लीजिए या कोई घबराहट है तो एंजाइटी कह लें उसको। ये कब से, किस उम्र से आपको लगा कि शुरू हुई है? मेरे ख्याल से जो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है या जितना याद है कि मेरे ख्याल से स्कूल या कॉलेज के टाइम से कुछ अरसा, लेकिन ठीक था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के टाइम पे, लेकिन वो होता है ना कि आप चलते रहते हैं, आप सोचते नहीं हैं। जैसे स्कूल भी चल रहा है, दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर पढ़ाई का इतना लोड है जी। और कुछ वो बस लम्हे ऐसे होते हैं जैसे रात के आप लेटे में हो, आप सोने वाले हो, तो कुछ ख्यालात आपको आते हैं, लेकिन आप वो ब्रश असाइड कर देते हो कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो बेकार है। सोचे जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो हम खुद सोचते हैं ना बेकार सोचे, अब देखिए ख़वातीन और हज़रात, आज के शो में कितना ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक है, डिस्कशन जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। बात मैं शुरू करूँगा आफ्ताब साहब से। आफ्ताब साहब, आप एक लॉयर भी हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और आप अभी देख रहे होंगे, मैं ट्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बारहा हमारे सामने इस तरह की कहानियाँ आती हैं कि एक लवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया या हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार दिया, कत्ल कर दिया। आपके ख्याल से इसकी क्या वजूहात हैं? और ये जो भी हो रहा है, ये यंगस्टर्स तो है नहीं, एक बड़ी उम्र के एक्सपीरियंस्ड आदमी ये क्राइम करते हैं। आपका ताल्लुक लॉ से भी है, आपका ताल्लुक साइकोलॉजी से भी है। इसको थोड़ा ब्रॉडली स्पीकिंग मैं इसको जनरली एक जवाब दूंगा कि हमारा वैल्यू सिस्टम काफ़ी ख़राब हो गया है। फोरेंसिक पॉपुलेशन के अंदर अगर के देखा जाए कि अगर कोई कमिट कर रहा है क्राइम बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कोई जहनी बीमारी है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, तो उसकी ट्रजेक्ट्री बहुत ही हमें वाज़े तौर पे पता है कि बच्चे के अंदर क्या देखना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी और ये पुख्ते बन जाएंगे डिसऑर्डर्स उनके। उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है एग्रेशन टुवर्ड्स एनिमल्स और लोगों के साथ। अगर बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, बच्चे चीज़ें जो है वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, डिसीट शो कर रहा है, तीसरी चीज़ है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और चौथी चीज़ है कि रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अब बड़े होके आप सोचें कि सिग्नल पे हम क्या करते हैं, झूठ। और हमारी सोसाइटी में देखें आगे लोग कौन जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, और चीज़ें तोड़ना वायलेंस से। जब हमने अभी एक बात कही, वायलेंस कोई मीन्स बना रहे हैं, उससे एक एंड उनको अचीव हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जहनी बीमारी की अलामत है, और हम अपनी सोसाइटी में ये वैल्यूज़ देख रहे हैं और इनको प्रोजेक्ट ज़्यादा किया जा रहा है। असेसमेंट सही तरीके से अगर कंडक्ट किया जाए तो हमें बहुत ही जहनी बीमार लोग मिलेंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे बात बताएं, आपको कब लगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है? वो कौन सा ऐसा वाक़या था? आई थिंक सो जब मुझे आई वाज 17, अगर अब मैं जब स्टोरी बताती हूँ तो मैं 17 साल से शुरू करती हूँ, बट उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। मतलब व्हेन आई वाज 19 तो मेरी खाला हैं जो लाइक शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा था कि है, पर किसी को उस सिवियरिटी का उस वक्त पता नहीं था। प्लस एवरीबडी वो सब बिजी भी थे, उनकी भी शादी हो गई थी, और मैं
हैदराबाद से कराची आ गई थी। पर सबसे ज़्यादा जब मैं कराची से पहली बार यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम पे पढ़ने गई थी और मैं अपने सारे ट्रिगर्स और जो एवरीडे लाइफ से दूर गई थी, तो उस वक्त हिट हुआ था सबसे ज़्यादा। लाइक आई नीडेड अ ब्रेक अवे फ्रॉम दैट टू अंडरस्टैंड कि कितने सालों से कितनी चीज़ें सही नहीं हैं, और अगर मुझे किसी अकेली इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो किस तरीके से हिट करेगा। कभी कभी ये भी होता है कि क्योंकि आप रोज़ के दिनों में होते हैं ना, आप ट्रिगर भी आपका फेवरेट पास टाइम बन जाता है। ओके, वी आर सो यूज्ड टू बीइंग सैड, दिस इज़ हाउ आवर लाइफ इज़, और हम सैड रहेंगे, हम एंग्री रहेंगे, हमारे ये बस हमारा रोज़मर्रा का है। तो उस वक्त क्योंकि मैं वहाँ गई थी और फिर मैंने अपनी फैमिली से यहाँ बात करना बंद कर दिया था। मैं डॉर्म, वो जो हॉस्टल है वहाँ से निकलती नहीं थी, खाना कम, मतलब बहुत इनकन्सिस्टेंट। तो वो फिर मेरे पेरेंट्स और वहाँ टीचर्स और सबको रियलाइज़ हुआ कि ये मेजर है। उस वक्त तक, अब जब मैं इन चीज़ों पे इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, मुझे टर्म्स बताए और मैंने पढ़ा एंड ऑल ऑफ दैट, उस वक्त मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि जो हो रहा है वो एक मेजर साइंस ऑफ डिप्रेशन या समथिंग एल्स है। आपको कब पता चला ज़ीशान? आई थिंक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जब मैं बैचलर्स कर रहा था, तो उस टाइम ये होता था कि जैसे नींद जो है वो बढ़ गई है। हाँ, और सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर ये है कि दिल नहीं चाह रहा कमरे से निकलने का। हालांकि सब काम करने, यूनिवर्सिटी भी जाना, लेकिन बस वो है कि भाई कमरे में आप एक जगह जो है वो रहो और बस फ़ोन चेक करते रहो या कुछ सुनते रहो। और मतलब उस वक्त जो अपने दोस्त वगैरह थे वो क्या सलाह मशवरा देते थे? अब एक गर्लफ्रेंड बना ले, सही हो जाएगा। इस टाइप की बातें में बहुत सुनने को मिलती है, थोड़ा क्या बाहर इसकी निकलो। शादी कर दो, सही हो जाए। हाँ, थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा हवा खाओ, ठीक हो जाओगे, क्या होता है। तो उस टाइम ऐसा होता है, ये सुनने को भी मिला। और इवन फैमिली के साइड से भी, मतलब किसी को चीज़ समझ आ नहीं रही थी कि ये कोई चीज़ नॉर्मल नहीं। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी में काफ़ी अर्से तक ये रहा, और मैं यही समझता रहा कि नहीं, ये तो होता रहता है, ऐसे ही है। ऐसे ही है ये। मतलब एक 3 से 4 हफ्ते तक जब आप उदास महसूस कर रहे हो, तो वो एक नॉर्मल सैडनेस नहीं है, वो फिर डिप्रेशन। फिर आपने मेडिकल हेल्प ली? जी, उसके भी काफ़ी अर्से बाद कि मतलब ये था कि हाँ, हो चल रहा है, फिर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर हाँ, ऐसे कुछ दोस्त आए, ऐसे लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप जाके मतलब रेफ़र किया। फिर उस टाइम पता चला कि जो मसले मैं समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा है। हाँ, तो उस टाइम फिर वो धीरे धीरे हेल्प लेते हुए। और फिर हेल्प से आपको फ़ायदा हुआ? जी, वो आपको ये होता है कि जैसे आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो लाइफ में, वो आप एक ही उसमें चल रहे होते हैं, डायरेक्शन में। हाँ। तो आपको आपका अपना बायस भी है उसमें, ये वो। लेकिन जब आपको कोई प्रोफेशनल बताता है कि आपका ये मसला है, तो आप उस टाइम रुक जाते हो और सोचते हो कि अच्छा, ये तो मुझे इसका एहसास नहीं था। और आपने लिखना भी एज ए थेरेपी ही शुरू किया? जी, मतलब शुरू में मुझे याद है मैं पोइट्री लिखता था स्कूल में ही, उसके बाद कॉलेज के अंदर। और मेरी शॉर्ट स्टोरीज अक्सर फैंटेसी, साईफाई और इस तरह की होती थी कि जो नॉर्मल जो मैं बेटर वर्ल्ड। जी, यू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, आई थिंक। अब माहिन, मुझे एक बात बताएं, आई नो आई शुड नॉट से दिस, लेकिन ये सिर्फ एक सोच, एक सवाल है मेरे जहन में कि जितने भी ज़्यादातर लोग देखा जाता है थ्रू सर्विस एज वेल, या तो वो सामने ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लाइन ऑफ वर्क में होते हैं, दे आर मोर टेंड टुवर्ड्स डिप्रेशन, या उनको मेंटल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत डिफरेंट वजूहात होती हैं। ज़्यादातर जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो और आर्टिस्ट प्रोफेशन में मैं एक्ट्रेसेस और सिंगर्स, राइटर्स, पोएट्स सबको शुमार करूँगी। अगर बहुत सारे लोगों का देखें, उन लोगों का सोचने का नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो एक रूटीन जॉब नहीं कर रहे होते, उनकी एक रूटीन लाइफ नहीं होती है। आर्टिस्ट, या आप कहें, अगर ये स्टोरीज़ भी अगर ज़ीशान लिखते हैं, तो इनका लिखने का जो नज़रिया होता है, उस नज़रिए को उनको बुलंद करना होता है, और चीज़ें देखनी पड़ती हैं और लोगों से मिलना पड़ता है, ताकि उनकी स्टोरी डेवलप हो इवेंचुअली। क्योंकि सिर्फ उनकी कहानी नहीं होती है, एक कैरेक्टर की कहानी नहीं होती है। एंड जब आप एज एन आर्टिस्ट, जब आप एक्टिंग कर रहे होते, सिंगिंग कर रहे होते, तो उसमें आप बहुत सारे लोगों से मिल जुल रहे होते हैं, उनकी कहानियाँ भी आपको अफेक्ट करती हैं। मैनी अ टाइम्स द काइंड ऑफ रूटीन दैट यू हैव, आपका रूटीन इस तरीके का बन जाता है कि आप एक वही चीज़ कर करके इवेंचुअली यू सी नो बेटरमेंट। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई फुलफिलमेंट चाहिए होती है। बहुत दफ़ा
जो प्रोफेशन होता है वो इतना मंडेन तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें से आप किसी और की ज़िंदगी बेहतर नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो ज़रिया बन रहा है, पैशन भी आपका अब फुलफिल हो भी गया है करने का। तो इवेंचुअली अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से होता है बहुत सारे। और फिर लेकिन मुझे लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत इसमें ताल्लुक होता है, ना शुक्रे हो रहे हो, शुक्र करो, वो तो इतने लोग ये नहीं करे वो नहीं करे। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जब आप एक डॉक्टर की हेल्प में जाते हैं, एक डॉक्टर की सुपरविजन में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपके जहन में जितनी थॉट्स हैं उनको अनटैंगल करते हैं, उनको आज़ाद करते हैं और आप बेहतर सोच सकते हैं। और शेफ मुनीसा, कहाँ तक पहुँची आप, ये क्या कर रही हैं? हमारे बंस बिल्कुल तैयार है और मुंह में इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तेजी खुशबू आ रही है सेट पे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। और इसके ऊपर मैंने जल्दी से, मैं आपको बता दूं, फिलिंग तो आपके सामने तैयार कर ली थी, उसको मैंने स्प्रेड करा था, उसके बीच में फिलिंग रखी, थोड़ा सा चीज़ रखा, उसको बॉल शेप बनाया और उसको 10 मिनट ड्राइज होने के लिए रखा, और मैंने उसको 175 पे बेक किया 20 मिनट्स के लिए। और ऊपर से मैंने ऊपर की ग्रिल ऑन किया ताकि ऊपर कलर भी आ जाए। ऊपर मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया और तिल लगाए थे, और ताकि इसके ऊपर कलर भी अच्छा आ जाए और बन का शेप आ जाए। दैट्स इट, उसको बेक कर लिया और बंस रेडी है। ठीक है, बंस हमारे रेडी हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त, वेरी नाइस शेफ मुनीसा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और मैं हमेशा से एक बात ख़वातीन और हज़रात कहता हूँ कि अपनी कहानी बताना और अपने जो डीमंस हैं उनको लोगों के दुनिया के सामने पेश करना और एक्सेप्ट करना कि हाँ हम इस चीज़ से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, हम यही चाहते हैं कि आप में से वो सारे लोग जो कि बिला वजह उदास महसूस करते हैं, एनजाइटी होती है, अंदर कोई खौफ है, कोई डर है किसी के चले जाने का, या कोई ज़िंदगी से अगर चला गया है तो आप उसी के हादसे को बार बार सोच के अपनी हाल की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, यू नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, हमें इसको आम करना चाहिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।